अस्सलामुअलैकुम। कुरुलिश ओरहान की किस्त नंबर 8 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चंद अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल कि हेक्टर ने सारोज को ओरहान बे के हवाले क्यों किया और वो खुद किला छोड़कर फरार क्यों हो गया। इसी के साथ हम स्पोर्चा की एंट्री पर भी गुफ्तगू करेंगे कि आया वो आते ही ओरहान बे की मुखालिफ बनेगी या मामला कुछ और है। ट्रेलर में उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी हकीकत पर भी रोशनी डालेंगे। मजीद ये कि अलाउद्दीन बे पर हमला कहाँ हुआ और अलाउद्दीन बे और फातिमा सोगत में आखिर किसकी तलाश में है। दूसरी जानिब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आखिर में ओरहान बे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद हेक्टर फ्लैवियस को हुक्म देता है कि ओरहान बे को कत्ल कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या फ्लैवियस वाकई इस काम में कामयाब हो पाएगा या फिर यहाँ कोई नया मोड़ आने वाला है। इन तमाम हकाइक से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक कुरुलिश अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। ओरहान किस्त नंबर 8 का दूसरा ट्रेलर मंजर आम पर आ चुका है। ट्रेलर की शुरुआत बिल्कुल उसी मंजर से होती है जो हमें किस्त नंबर 7 के इख्तिताम पर दिखाया गया था, और एक मरतबा फिर वही सीन सामने आता है। इसके बाद सारोज को दिखाया गया है जो हेक्टर के बारे में ओरहान बे को आगाह कर रहा है। इस सारी सूरत हाल का पस मंज़र क्या है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। इसी दौरान ट्रेलर में स्पोर्चा की आमद भी दिखाई गई है। इसके अलावा ये मनाजिर भी शामिल हैं जिनमें फातिमा और अलाउद्दीन बे सोगत में तलाश का अमल जारी रखे हुए हैं। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि ओरहान बे हेक्टर के नरगे में आ चुके हैं और फ्लैवियस उन्हें कत्ल करने के करीब पहुंच चुका है। अब हम तमाम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरे ट्रेलर की मुख्तसर सी रेटिंग दे लेते हैं। दूसरा ट्रेलर मजमूई तौर पर एक अच्छा और दिलचस्प ट्रेलर है। ख़ास तौर पर इसमें स्पोर्चा जैसे तारीखी किरदार की एंट्री दिखाई गई है। हमारी जानिब से इस ट्रेलर को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। आप इस ट्रेलर को कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं अलाउद्दीन बे और फातिमा के हवाले से, और फिर आगे जाकर देखेंगे कि आने वाले मनाजिर में इनके साथ क्या होने वाला है और आया ये दोनों फ्लावियोस के हाथों ज़ख्मी भी हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, फातिमा की जान फ्लावियोस ने बचाई थी और इसी वजह से ये उम्मीद भी की जा रही है कि फ्लावियोस ने अपनी असल पहचान फातिमा के सामने जाहिर कर दी है। लेकिन इसके बावजूद फातिमा किसी को भी कुछ नहीं बता रही। वो सबके सामने फ्लावियोस को सिर्फ एक ताजिर ही जाहिर कर रही है, ये नहीं बता रही कि वो दरअसल फ्लावियोस है। यानी फातिमा ने ये राज सबसे छुपा रखा है, चाहे वो मलहून खातून हो या उसके अपने भाई। इसी दौरान ये बात भी सामने आ चुकी होगी कि जो सलीबी आए थे उनका नेटवर्क अब सुगूत तक फैल चुका है और दफने भी वहीं मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह है कि फ्लावियोस ताजिर के भेस में सुगूत में ही होगा। इसीलिए हमें लगता है कि जब अलाउद्दीन बे और बाकी लोग सुगूत पहुंचते हैं तो फातिमा के दिल में ये खदशा पैदा होता है कि कहीं फ्लावियोस की तलाश के दौरान अलाउद्दीन बे उसे पहचान ना ले, क्योंकि फ्लावियोस की असल शनाख्त वो पहले ही जानते हैं और अब फातिमा भी इस सच से वाकिफ़ है। अगर फ्लावियोस ताजिर के लिबास में सामने आता है तो मुमकिन है अलाउद्दीन बे उसे पहचान ले कि यही वो शख्स है जिसने फातिमा की जान बचाई थी और ये कोई आम ताजिर नहीं बल्कि फ्लावियोस है। इसीलिए जब वो उसकी तलाश में वहां पहुंचते हैं तो अचानक एक बड़ा धमाका होता है। अक्सर ऐसे धमाकों का मकसद यही होता है कि अफरा तफरी फैल जाए, लोग इधर उधर भागने लगें और असल मुजरिम आसानी से फरार हो जाए। हमें यही लगता है कि इस मौके पर दफने वहां मौजूद थी और वो धमाका करके वहां से निकलने में कामयाब हो गई। ताहम इम्कान ये भी है कि फ्लावियोस अलाउद्दीन बे के सामने आ जाए, और ज़्यादातर इम्कानात इसी बात के हैं कि वो ताजिर के भेस में अलाउद्दीन बे के हाथ लग जाए। लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना लेगा और शायद ओरहान बे से ये कहेगा कि मैं इनसे मिलने आया था, या ये भी मुमकिन है कि वो साफ अल्फाज में अलाउद्दीन बे से कहे कि मैं आप ही से मुलाकात के लिए आया था। इसीलिए फिलहाल अलाउद्दीन बे को तो शक हो सकता है, मगर फातिमा फ्लावियोस की असल हकीकत किसी के सामने जाहिर नहीं करेगी क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। ये थी फातिमा की कहानी, लेकिन असल मामला वहीं से शुरू होता है जहां किस्त का इख्तिताम हुआ था। ओरहान बे को सारोज मिलता है जो शदीद जख्मी हालत में है, यानी जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे, और जिन खबरों में कहा जा रहा था कि सारोज मर चुका है वो दरअसल अभी जिंदा है। आप जानते हैं कि सारोज को गहरे जख्म आए हुए हैं। ये जख्म किसी आम तशद्दुद के नहीं बल्कि वही सलीबी रस्म है जो आप पहले देख चुके हैं। इसी के दौरान उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा था। वहां हेक्टर उसे ये भी कह रहा था कि तुम्हें अभी एक और बड़ा काम अंजाम देना है। अब सारोज हेक्टर की सारी बातें ओरहान बे को बता रहा है। वैसे भी ओरहान बे पहले ही काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि हेक्टर कौन है और उसका ताल्लुक सलीबियों से है। इसलिए अब अगर सारोज ये सब बताता भी है तो इससे कोई बहुत बड़ी नई बात सामने नहीं आती। इसी वजह से सारोज अब एक नए मिशन पर दिखाई देता है।
وہ اس वक्त ओरहान बे और फिलावियस दोनों का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यही लगता है कि हकीकत में ये शख्स अब भी सलीबियों के साथ ही है और दिल से भी सलीबी है, यानी इसकी वफादारी पहले दिन से वहीं है। इससे पहले ये फिलावियस के वालिद मोजालोन को कत्ल कर चुका है और अब या तो ये फिलावियस को मारने की कोशिश करेगा या फिर इनके दरमियान रहकर हेक्टर तक खबरें पहुंचाता रहेगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये शख्स कभी भी ना ओरहान बे के हक में हो सकता है, ना फिलावियस के, और ना ही शहनशाह के लिए मुखलिस साबित होगा। शहनशाह के बारे में आप पहले ट्रेलर में देख चुके हैं कि हेक्टर के कब्जे में आ चुका है, मगर ऐसा लगता है कि हेक्टर शहनशाह को सबके सामने जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि उसका मकसद बाज़ंतीनी फ़ौज को ओरहान बे के खिलाफ भड़काना है, क्योंकि पहले शहनशाह ओरहान बे के पास था और अब वो हेक्टर के कब्जे में है। लेकिन बाज़ंतीनी फ़ौज इस हकीकत से बेखबर है। दूसरी तरफ इस्पोर्चा खातून उस किले में दाखिल हो चुकी है जो अभी कुछ ही देर पहले ओरहान बे ने फतह किया था। जब वो वहां पहुंचती है तो ओरहान बे की जानिब से उसका इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन इस्पोर्चा बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आती। उस तक यही खबर पहुंची है कि शहनशाह इस वक्त ओरहान बे के पास कैदी की सूरत में मौजूद है। लेकिन जब ओरहान बे ये वाज़ेह करेंगे कि शहनशाह इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है, तो जाहिर है इस्पोर्चा को शदीद गुस्सा आएगा। ओरहान बे उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे, मगर जब तक फ्लावियोस उससे मुलाकात नहीं करता, इस दौरान स्पोर्चा मुसलसल ओरहान बे पर इल्ज़ामात लगाती रहेगी कि या तो शहनशाह को तुमने भगाया है या फिर उसे कत्ल कर दिया है। चूँकि हकीकत यह है कि शहनशाह अभी जिंदा है, इसलिए हेक्टर के हाथ एक बहुत बड़ा पत्ता लग चुका है। इसी वजह से उसने शहनशाह को किसी महफूज जगह पर छुपा दिया है, ताकि जब मुनासिब वक्त आए तो उसे इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल सलीबी हेक्टर यही चाहता है कि शहनशाह के नाम पर बाज़ंतीनियों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई भड़क जाए। इसके साथ साथ पिछले एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि ओरहान बे को फ्लावियोस गिरफ्तार करके हेक्टर के पास ले गया है, और इस सारे मामले को हमने उन दोनों की एक चाल करार दिया था। ट्रेलर में दिखाए गए मनाजिर देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद हमारा ये तज्जिया दुरुस्त ना हो, लेकिन हम अब भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। ट्रेलर में फ्लावियोस तलवार उठाए दिखाई देता है और यूं लगता है कि वो किसी भी लम्हे ओरहान बे को कत्ल कर देगा, मगर हकीकत हमें इसके बरक्स महसूस होती है। बहुत ज़्यादा इम्कान यही है कि ये सब ओरहान बे और फ्लावियोस की एक मुश्तरका चाल हो, और अगर फ़र्ज़ करें कि ये चाल ना भी हो, तब भी ओरहान बे के कई वफ़ादार सिपाही जंगल में पीछे मौजूद होंगे। चूँकि वो इस मकाम तक ओरहान बे के पीछे आ चुके होंगे, इसलिए बर वक्त हमला करके उनकी जान बचाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके अलावा फ्लावियोस ने ओरहान बे से एक बड़ा वादा भी कर रखा है, और वो ये भी जानता है कि शहनशाह के मामले में जब तक उसे ओरहान बे की मुकम्मल हिमायत नहीं मिलती, वो कभी भी इन सलीबियों के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकता। इसी वजह से अब तक हमें सबसे ज़्यादा इम्कान यही नज़र आता है कि ये सारा मंजर ओरहान बे और फ्लावियोस की एक मंसूबाबंद चाल है, जिसके ज़रिए वो अपने असल मकसद तक पहुँचना चाहते हैं। नाजरीन, यही था किस्त नंबर 8 के दूसरे ट्रेलर का मुकम्मल और जामे तज्जिया। इस ट्रेलर ने एक मर्तबा फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि आने वाली किस्त में कहानी मज़ीद गहरी, सनसनी से भरपूर और इंतहाई फैसलाकुन होने वाली है। चाहे बात सारोज की असल हकीकत की हो, फ्लावियोस और ओरहान बे की मुमकिना हिकमत अमली की, शहनशाह के जिंदा होने की, या फिर इस्पोर्चा खातून के लगाए गए इल्ज़ामात की, हर पहलू एक आने वाले बड़े तूफान की निशानदही कर रहा है, जो बहुत जल्द पर्दा स्क्रीन पर नजर आएगा। अब असल सवाल ये है कि क्या फ्लावियोस वाकई ओरहान बे पर हमला करेगा, या ये सब किसी बड़ी और गहरी चाल का हिस्सा है? क्या सारोज एक बार फिर धोखा देगा, या इस बार इसका किरदार बिल्कुल नया मोड़ लेगा? और सबसे अहम बात ये कि शहनशाह कब और किस अंदाज में सबके सामने लाया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाबात हमें अगली किस्त में मिलने वाले हैं, इसलिए हमारी आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे रह ना जाए। अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त तज्जिए के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।